नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले हम चर्चा करेंगे जो आप जानते हैं, फिर चर्चा करेंगे जिसके जानने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने से अलग बहुत कुछ दिखाई देता है, जिसको आप कहते हैं ये हम नहीं है। आपको ये ज्ञान है कि यह हम नहीं है। बहुत सारा है, पेड़ आप नहीं हैं, पहाड़ आप नहीं हैं, पशु आप नहीं हैं, यहाँ तक यदि स्त्री हैं तो पुरुष आप नहीं हैं। जो आप नहीं हैं उसे आप जानते हैं। इसके अलग होने का ज्ञान, अपने से भिन्नता का ज्ञान, मेरे से जो भिन्न है वो आप जानते हैं। एक और है जो आपसे भिन्न है पर भिन्न नहीं जानते, वो है देह। जैसे और सब आपसे अलग हैं, वो सदा अलग हैं। पति सदा अलग है, पत्नी सदा अलग है, बेटा मुझसे अलग है, जानवर मेरा अलग है, मेरा मकान अलग है, मेरा सामान अलग है, मेरे कपड़े अलग हैं। इस्तेमाल में उसे करता हूँ पर वो मैं नहीं हूँ। पर देह को दो तरह से अपन जानते हैं। ये मेरे को मैं भी लगता है, इसलिए मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं चलता हूँ। इसको मैं भी जानते हो। और ध्यान दो तो ये मैं नहीं है। चूँकि स्वप्न में इसे छोड़ दिया था, नींद में इसे छोड़ दिया था, आपने एक नई मैं बना ली थी। जानो या ना जानो, ध्यान दो ना दो, ये मैं पड़ी रही, आपने एक नई मैं बना ली थी। इसी तरह की थी, इसलिए समझ नहीं पाए। ये देह पड़ा रहा, इससे मेरा संबंध टूट गया। मैंने स्वप्न में एक अपना देह खड़ा कर दिया, और जैसे इसको मैं कह रहा हूँ, ऐसे उस देह को मैं समझता था। उसे कोई मार दे, उसकी मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, तो जैसे मुझे ही मार रहे। जैसे ये मेरी जागृत में मैं है, ऐसे ही स्वप्न में वो मेरी मैं थी। उतनी देर इससे मेरा कोई मैंपन का रिश्ता नहीं था, ख्याल तक भी नहीं था। जागता हूँ तो फिर इसे मैं समझने लगता हूँ। यदि मैं है तो फिर है मैं, और यदि मैं आप नई बना नहीं लेते, कल्पना नहीं करते, तो इस मैं को मान लो भूल भी जाते, पर स्वप्न की नई मैं क्यों बना लेते। तो देह हम सबको मैं लगता भी है, पर सचमुच मैं नहीं है, छोड़ा जाता है। इसीलिए मृत्यु में देह छूटता है, स्वप्न में ये देह छूटता है। और देह से तादात्म्य करने वाला जो मैं है जीव, बचपन में भी इसे मैं कहता था, जवानी में भी इसे मैं कहता है, बुढ़ापे में भी मैं कहता है, अंत में मरता है तो भी कहता मैं मर जाऊंगा। इसको मैं मानकर हम जी रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी होश है कि एक समय मैं झूठे एक देह को मैं कहता रहा स्वप्न में, और उतनी देर इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं था। तो देह से संबंध टूट जाता है, छूट जाता है, जुड़ जाता है।
इसलिए देह भी स्थायी तौर पर मैं नहीं हूं। पर इतना साफ नहीं है जितना मैं अपने पिता को, बहन को, माँ को, जानवर को, मकान को जितना साफ मैं अलग समझता हूँ अपने से, उतना अलग मैं देह को नहीं समझता। भले अलग ये भी है, और जिस चीज़ से मेरा जानवर बना है, जिस चीज़ से मेरा मकान बना है, जिस चीज़ से ये देह भी बना है, उसी से बना है, वही पंचभूत है। तो यदि पंचभूत मैं होता तो वो भी मैं होता, तो जब वो मैं नहीं हूं तो ये भी मैं नहीं हूं। लेकिन फिर भी इसके समझने में दिक्कत है, और फिर भी इसे थोड़ी देर को छोड़ूं, चाहे जितनी देर को छोड़ूं, छोड़ता हूं और ये अलग पड़ा रहता है। मरे में तो देखा ही है कि पड़ा रहता है, और जो इसको अपना समझता था वो आज इसके साथ नहीं है। अपने को नहीं देखा तो दूसरे से अंदाज लगाओ कि इसके मकान का रहने वाला गया, मकान पड़ा है, शरीर पड़ा है, हम गए, अपन तो नहीं जाएंगे ना। उन पर ये नियम लागू था जो चले गए छोड़कर, देह छोड़ गए, वो गए। ये कार्यक्रम आगे वालों के लिए रद्दी है, कैंसिल। क्या ये कार्यक्रम, प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है? प्रकृति का ला है, तुम्हें भी ये देह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम नहीं हो। जैसे कार छोड़ देते हैं, कार में बैठ जाते हैं, पर उसमें भी समझ आता है कि कार में बैठे, कार से उतर गए, पर इसमें समझ नहीं आता। जैसे कपड़े चेंज करते हैं, अभी पीले पहने हो, फिर लाल पहन लोगे, फिर नीले पहन लोगे, अभी कुर्ता पैजामा है, फिर धोती कपड़ा, बदलते रहते हैं। ऐसे ही इस शरीर को भी हम चेंज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। अब श्लोक बोलूं, समय ज़्यादा लगेगा, बात समझाने की है कि शरीर भी हम बदलते हैं, चाहे मजबूरी में बदलते हैं। जैसे कपड़े में तो थोड़ी अपनी मर्जी भी रहती है किस रंग का पहनने, पर यहाँ मर्जी नहीं मालूम पड़ती। दूसरे शरीर का कपड़ा, ये कपड़ा गंदा होता है, धुलवाते हैं, साफ करके पहनते हैं, तो ये शरीर भी थक जाता है, इसको आराम करते हैं, प्रेस हो जाता है। वही कपड़े नहीं प्रेस होके साफ होते, दिन भर की थकान रात को उतार देते हैं, सुबह प्रेस किया कपड़ा फिर पहन लेते हैं। पर जब ये बिल्कुल जर्जर होता है, बूढ़ा हो जाता है, तब फिर प्रेस करने से काम नहीं चलता। किसी की कहावत है, ईश्वर कहें पुरानी मढ़िया का होत कलई पुताए। जब मकान जर्जर होता है तो कलई पुताने से क्या होता है? फिर लगाते रहो तेल एल तो जवानी थोड़ी आ जाएगी। खिजाब लगाने से, बाल काल करने से जवानी आ जाएगी क्या? गई। पुराने कपड़े को सियो तो भी, नया कपड़ा गलती से फट जाए सियो। ऐसे ही अभी आपके चीरा लग जाए, कम उम्र वाले बच्चों का, जवानों का तुरंत ठीक, अब बूढ़े का चीरा लग जाए तो महीनों बाद मुश्किल से जुड़ता है, और ज़्यादा हो जाए डायबिटीज वालों का तो जुड़ता ही नहीं। जितना ही शरीर जर्जर होगा, सिलाई भी काम, ऑपरेशन भी काम नहीं करता। इसलिए डायबिटीज वालों का, बहुत बूढ़ों का डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन न कराओ, नहीं तो जो थोड़ा बहुत है ये भी गया। इसलिए अब सिलाई छड़ाई कटाई मत करो। और नया कपड़ा देखो, दर्जी काट काट के सीता है। तो बच्चे का कम उम्र में चाहे जितना काट छांट करो फिर ठीक हो जाता है। अब बूढ़ों का तो काट छांट से भी काम बनता नहीं है। बिल्कुल सामान की तरह है, पर इससे तुम्हारा चित्त चेतना जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा भिन्न है। मकान के गिरने से दुख तो होता है, पर कष्ट नहीं होता।
शरीर के साथ दुख और कष्ट दोनों हैं। जैसे कपड़ा फट जाए, मान लो कोई ऐसे करे और कपड़ा फट जाए, मेरे शरीर को न लगे, तो दुख तो होगा तुम्हारा कपड़ा फटा, पर शरीर को चोट नहीं है। चोट में और दुख में फर्क है। अभी लाखों लोग कष्ट और दुख को भी अलग अलग नहीं समझते। विदेश में पहले मैंने सोचा इसकी जानकारी करूं, बहुत दिन बाद थोड़ा शब्द मिला, नहीं वो पेन शब्द का प्रयोग कर देते हैं। पर अब वो सारो सारो बोलते हैं समझ, अब समझ में आया कि दुख के लिए वो सारो बोलते हैं, कष्ट के लिए पेन बोलते हैं। तो शरीर को जब चोट लगती है वो पेन है, पर शरीर को नहीं लगती, मन को लग जाती। मान लो कपड़ा आपका मैंने फाड़ दिया, तो कष्ट तो बिल्कुल नहीं है, पर दुख भी नहीं है। आप गहना पहनते हैं, मैं चुरा ले जाऊं तो आपका नुकसान भी हुआ, सोना भी ले गया मैं, परंतु आप गहना पहने, तुमसे जबरदस्ती छीन लिया और गहने को तोड़ दिया और सोना आपका वापस कर दिया, तब आप खुश होंगे? बोलो। इतनी तो खुशी है कि सोना मैंने दे दिया, पर दुख बिल्कुल नहीं है। आपका बना बनाया गहना तोड़ दिया तो आपको दुख है। दुख बिल्कुल दिमागी है, मानसिक है, कष्ट शारीरिक है। मृत्यु में कष्ट हो तो आप अज्ञानी नहीं, पर मृत्यु का डर हो तो आप अज्ञानी हैं। कष्ट एक प्रक्रिया है शरीर की जो घट सकती है। ज्ञानी को भी मरते समय, शरीर छोड़ते समय कष्ट हो सकता है, पर दुख तो अज्ञान का है। जब तुम मरते नहीं हो तो दुख किस बात का? पर मैं जानता हूं कि मैं मरता नहीं हूं, फिर भी जब शरीर की एक प्रक्रिया से प्राणांत तो होता है तो तकलीफ हो सकती है। जैसे बहुत बार कई रोगों से हम मरते नहीं, लेकिन तकलीफ होती है। कई रोगों में तकलीफ झेलते हैं, मरते नहीं। और कई रोगों में तकलीफ ना भी हो तो भी दुख है। जैसे सफेद कोढ़, सफेद कुष्ठ से कोई तकलीफ नहीं है और छुआछूत का भी नहीं है कि दूसरे को नुकसान हो, पर बुरा तब भी लगता है। ये बुरा लगना दिमाग का विषय है, सामाजिक मान्यताएं हैं, एक मानसिक समझ है जो हम दुख हो। तो इसी तरह मरना जो बुरा मान रखा है, इसलिए भय दुख होता है। पर तुम्हें भय बिल्कुल ना हो, दुख बिल्कुल ना हो, तब भी प्राणांत के समय शारीरिक कोई कमी के कारण कष्ट हो सकता है। दुखी होना बिल्कुल अज्ञान का है, वो कोई के कारण नहीं है। प्रकृति के कारण कष्ट हो सकते हैं, लेकिन दुख तो केवल अज्ञान से होते हैं, अविद्या से होते हैं, अविवेक से होते हैं। तो दुखों से हम मुक्त हो जाएं, कष्ट से मुक्त बाद में होंगे। इसलिए कष्ट से मुक्त होने के लिए निर्वाण, शरीरांत भी हो जाए तो निर्वाण होता है, और ज्ञान हो जाए तो मुक्त होता है। ज्ञान होते शरीर रहते हम मुक्त हो जाएंगे। निर्वाण तब प्राप्त होगा जब शरीर भी न रहेगा। पर जो लोग समझते हैं मरने के बाद ही सब मिल जाएगी, वो गलत है। शरीर रहते दुखों से जो नहीं छूट सकता वो मुक्त नहीं है। ये मेरा लड़का है, ये कष्ट की बात नहीं है। हाँ, मेरा पति कमाता है, मैं कमाती नहीं हूँ, नहीं रहता तो कष्ट भी हुआ, दुख भी होगा। कष्ट क्या? जीविका की समस्या, खाने पीने की समस्या, कष्ट होगा। पर आपकी खुद नौकरी है,
आपका कोई कमी नहीं है, फिर भी पति के मरने का दुख, ये रिलेशन के कारण है, बौद्धिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। इसीलिए किसी के घर में दुर्घटना हो तो मैं अपनी अकल से ही नापता हूँ, सबसे पहले जानता हूँ, पूछता हूँ आपका क्या आय है, कैसे काम चलता था, आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ भी हो तो कष्ट होगा, ज्ञानी को भी समस्या आ जाएगी, पर कमी कोई नहीं है तो फिर दुख है। मान लो आपके कोई सहयोगी नहीं है, मैं रोड पर हूँ, सामान ज़्यादा है, सिर पे ले नहीं जा सकता, कष्ट है, पर सामान इतना कम है कि मैं लेके चल सकता हूँ, पर मैं गुरु हूँ, कोई चेला नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अब ये दुख है, एक बैग लेके मैं चल नहीं सकता क्या, नहीं समझ में। पर बड़े आदमी हैं, अब कोई नौकर चाहिए उठा के चले, हाथ जोड़े, नहीं जोड़ता तो मुझे बड़ी पीड़ा है। ये बड़े आदमियों को बड़ी पीड़ाएं रहती। तुम सोचते हो कि बड़े आदमी ज़्यादा सुखी हैं, ये मन से परेशान है। बड़े आदमी की इज्जत बड़ी होनी चाहिए, इसलिए छोटा आदमी तो गाली भी सुन लेता है, बड़ा आदमी को हाथ नहीं जोड़ो, बस गाली भी नहीं दी, कुछ नहीं, सिर्फ खड़े नहीं हुए, मर गया बेचारा। बड़े बड़े जो दिसे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग, बड़े होने की ललक आपको तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अरे इस रोग से तो स्वामी लोग पीड़ित हैं। इसीलिए कई ने कह दिया कंचन तजना सहज है, यद्यपि बड़ा आजकल वो भी बड़ा कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। अब ये स्त्री या पुरुष का आकर्षण परस्पर, ये भी बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ता, लेकिन कबीर जैसे संत कहते ये भी आसान है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। तिया का चूंकि पुरुष का बनाया दोहा है, नहीं तो सहज पुरुष का ने, पुरुष का आकर्षण छोड़ना कठिन है, वो प्राकृतिक है, फिर भी लोग छोड़ सकते हैं। धन जरूरी है, छोड़ सकते हैं, पर अभी बड़े होने की ललक, त्यागी होगी, पैसे को हाथ न लगा के, कपड़ा न पहन के, नंगे होके, बड़े होने की ललक। कई चुनाव लड़ते हैं बड़े होने के लिए, कई टिकट नहीं लेते बड़े होने के लिए, छवि बन जाएगी, ओ बड़े त्यागी। माने बड़े होने की ललक शायद ही कोई छोड़ पाए। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। मान, बड़ाई, ईर्षा, आपको ईर्षा किसी से नहीं। कोई की कोठी अच्छी है, कोई की नौकरी अच्छी है, कोई की प्रतिष्ठा ज्यादा है, ये तो साधु का भी पीछा नहीं छोड़ते। तो मान, बड़ाई, ईर्षा, दुर्लभ तजना, ये दुर्लभ है। और फिर और ऊपर से धन छोड़ दिया, औरत छोड़ दी, ऊपर से टिकट नहीं दी, पुरस्कार छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो कहते मोटी माया सब तजें। दिखाई पड़ने वाला त्याग सब करते हैं। दिखाई पड़ने में गांधी जी महाराज इतने कपड़े पे रह रहे हैं। कई बार हम तुम लोग भी नाटक कर लेते हैं, कई बार पैसा नहीं छूते, चेला बटोरते रहते हैं, गुरुजी छोड़ देते हैं, उसमें ज्यादा लेने के चांस है। ऐसे लेते तो जरा त्यागी ना लगते, तो तुम भरोसा कम करते। हम त्यागी रहेंगे तो तुम ज्यादा ही दोगे। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की, बेकरार आने को है। तो बाहर का त्याग दिखता है, इसलिए उसके त्यागी। हम अन्न नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे।
अब पैसा नहीं छूते, सबको, सब मूर्खों को भी दिख जाएगा स्वामी जी पैसा नहीं छूते। जो लोग पैसा नहीं छूते वो भी हिसाब लगाते रहते। और कई माताएं तो साधुओं को लड़ाने में बड़ी कुशल हैं। 5 रुपया बीच में रखती हैं, इनके भी पैर छू लिए। वो तो स्वामी जी दूर बैठे हैं, यहाँ बैठे होते, दोनों को मत्था टेको और बीच में 5 रुपया धर दो, अब बंटवारा आप करो या लड़ो। हम समझेंगे वो हमारी चेली थी, हमको चढ़ाया है। ये समझेंगे चेली हो चाहे ना हो, उसने बीच में रखा है, हमारा भी है, लो लड़ो। और ये मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए। झीनी अर्थात मन की। कभी कभी ऊपर से सब कर लेंगे तो झीनी तजी न जाए। पीर, पैगंबर, औलिया सब काहू को खाए। इसलिए सवाल मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष शरीर में नहीं है। शरीर की जरूरतें पूरी करना मना नहीं है। तुम ब्याह करो, कपड़ा पहनो, खाओ, पैसा लो, लेकिन दिमाग खराब ना करो। अपना तो पैसे से दिमाग खराब होता है। शरीर की जरूरतें पैसे से पूरी होती हैं कि मन की? शरीर की। तब मन को तो कुछ नहीं। डीजल डालना चाहिए कार में, अब ड्राइवर पी रहा है, देखो तमाशा। अरे भी कार में ड्राइवर डीजल डाले, पेट्रोल डाले, दिमाग क्यों खराब करता है? खुद क्यों पीता है? तो धन शरीर की जरूरत की मन की? अब आप देखो, सारा धन तन के लिए चाहिए कि कुछ थोड़ा मन के लिए भी आप इकट्ठा कर रहे हैं? जब धन से बड़े बनते हैं तो ये मन को खिला रहा है, धन मन को मिला। तन वाला धन तो सबको चाहिए, तन वाले कपड़े सबको चाहिए, तन के लिए सुरक्षा के लिए मकान सबको चाहिए। पर कई लोग मन के लिए भी मकान ढूंढ रहे हैं, कम से कम पड़ोसी से अच्छा हो। कपड़े आप तन के लिए पहनते हैं कि मन के लिए? लोग एक कहावत कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मैं समझता हूँ मनुष्यों का हर काम दोहरा है। दिखाने के कपड़े और होते हैं, रोजमर्रा के पहनने के और होते हैं। रहने का मकान और होता है, दिखाने के भी कुछ कमरे होते हैं। महाराज जी ये देखिए हमारा संगमरमर लगा और ये सब, वो रहने के लिए कि दिखाने के लिए? रिश्ते नातेदारों को, पड़ोसियों को, संतों को दिखाने के लिए संगमरमर है। रहने के लिए तो संगमरमर नुकसान करती है, पूछ लेना किसी से। संगमरमर शरीर के लिए अच्छी नहीं है, पर दिमाग के लिए अच्छी चीज। दिमाग को खुराक मिलती है। आप दिमाग भरने में लगे पड़े हो, और दिमाग कभी भी सामान से भरोगे तो पागल और हो जाओगे, मुक्त तो क्या होगे? पूर्ण नहीं होगे, अधूरे हो जाओगे। कौन सा दिन होगा जब मनुष्य पदार्थों को दिमाग में नहीं डालेगा? शरीर की जरूरत है कपड़ा है, शरीर की जरूरत मकान है। तुम्हारे मन को धनी बनाने के लिए धन नहीं, तुम्हारे मन को बड़ा कहलाने के लिए कपड़े नहीं, तुम्हारे मन को बड़ा कहलाने के लिए मकान नहीं। जरूरत है, आवश्यक आवश्यकताएं और एक अनावश्यक आवश्यकताएं। आप दुखी क्यों हो? आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, अनावश्यक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इस बात की पीड़ा है। दुनिया में दुखी आवश्यकता की वस्तुओं के अभाव में 2-4%। जो सचमुच किसी अभाव से पीड़ित हैं, ऐसे गरीब दुनिया में बहुत कम हैं। पर सामान बहुत है, फिर भी जो गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ईश्वर भी समर्थ नहीं है। ईश्वर
कर्म भी समर्थ नहीं है, कोई सिद्ध भी समर्थ नहीं है। हाँ, उस गरीबी को हटा सकता है तो केवल सत्संग हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। आप भी अपने मन को टटोलो, दुख क्या है? शरीर न रहने का काम सबका एक समान होगा।